मैं वफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ एनएस इंडिया। जैसे कि हमने कई बार कहा है कि सोशल मीडिया पर धमाल मचा हुआ है। गली से लेकर दिल्ली तक एक ही बात चल रही है, जन आक्रोश मोर्चा। और इस जन आक्रोश मोर्चे के लिए हर पार्टी अपनी अपनी तरीके से मीटिंग ले रही है और वो ये कोशिश कर रही है कि धारावी करो के हित में सबसे ज़्यादा लोग ज़मीन पर उतरे और उनको इंसाफ मिले, 500 स्क्वायर फीट का घर मिले, धारावी में मिले। और सबसे ज़्यादा बात जो है वो कमर्शियल की है कि कमर्शियल का कोई जिक्र नहीं हो रहा है। इनके दुकान मकान गोडाउन कहाँ जाएंगे, इस पर कोई बातें नहीं हो रही है। और उससे भी बड़ी बात, धर्म स्थल जितने भी मंदिर मस्जिद हैं, इन तमाम मंदिर मस्जिदों को अपात्र कर दिया गया है। वो सारी चीजें यहां से उजाड़ दी जाएगी तो धारावी कर कहां जाएंगे। और पात्र लोग, सबसे बड़ी बात यह भी आ रही है कि पात्र लोगों को अगर आप रेलवे में की जमीन पर घर देने वाले हैं तो धारावी की 600 एकड़ जमीन पर कौन बसेगा, किसको लाकर आप बसाओगे? क्या बाहर के लोग आएंगे, क्या गुजराती लोग आएंगे? आएगा कौन, किसके लिए यहां महल तैयार होगा? इन तमाम सवालों को लेकर अब धारावी कर जो है वो डीआरपी तक पहुंचने वाली है, सरकार तक पहुंचने वाली है और उनसे सवाल पूछने वाली है। वही सवाल पूछने के लिए आज धारावी की दोनों बेटियां इकट्ठा हैं और वो धारावी करो को बुला रही है कि मैं डीआरपी चल रही हूं, आओ धारावी करो, तुम भी अपने घर के लिए आ जाओ। तय क्या होने वाला है, कैसे ये मोर्चा होगा, किस तरह से इसको लिया जाएगा, क्योंकि बात आन और शान की है और हमारे घर की है। क्योंकि ये हमारे घर से हमें उजाड़ना चाहते हैं, यहाँ से हमें या तो रेलवे की ज़मीन पे भेजना चाहते हैं या फिर यहाँ से हमें उस डंपिंग ग्राउंड में भेजना चाहते हैं जहाँ मौत और ज़िंदगी खेला करती है। हम लोग तो हमेशा कहते ही रहते हैं कि हम आपके साथ हैं। अभी ये वक्त है कि आपको हमको हमारा साथ देना पड़ेगा। धारावी करके सब लोगों को एक साथ आना पड़ेगा और अपने अस्तित्व के लिए, अपने अस्मिता के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए हमको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और इसलिए कल आपको सबको निकल के बाहर आना पड़ेगा। और अपने यहाँ बिस्मिल्लाह होटल से हम शुरू होने वाले हैं, 11 बजे से मोर्चा शुरू होगा। आपको सबको वहाँ आने का मैं आह्वान करती हूँ, क्योंकि हमारी ज़िंदगी अभी उनके हाथ में है, तो उनके हाथ से हमको निकालनी पड़ेगी। और इसके लिए आपको बाहर आना पड़ेगा और बाहर आके ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तभी अपना हक मिल सकता है। और यही हम बार बार कहते हैं, जनशक्ति बहुत बड़ी होती है, उनके पास धनशक्ति है और हमारे पास आप है, और वो जो है वो जनशक्ति है, वो कल दिखाने की ज़रूरत है। लोग कहते हैं कि आमदार, खासदार और धारावी की बेटी जो है वो धारावी बचाओ के लिए वोट दी थी और हमने वोट लिया था। अब वो कह रहे हैं कि हमने जो आपसे वोट लिया था धारावी बचाने के लिए, उसी काम के लिए अब हम कल सड़कों पर उतरने वाले हैं। तो क्या आप अपने घरों के लिए खुद भी सड़कों पर आने वाले हैं क्या? ये धारावी की बेटी कहने वाली है। और अगली क्या तैयारियां चल रही हैं, आइए हम ताई से ही जानते हैं, धारावी की बेटी से ही जानते हैं कि किस तरह से मजबूती के साथ तैयारी हो रही है सवाल पूछने की सरकार से। ताई, जिस तरह से कहा जा रहा है कि लोगों को अनियमित किया जा रहा है, अपात्र किया जा रहा है, धार्मिक स्थल को अपात्र करके उसे यहाँ पर इनलीगल कहा जा रहा है कि मंदिरें इनलीगल है, मस्जिदें इनलीगल है, साफ तौर पर उन ट्रस्टियों को कह दिया गया है। इसको लेकर क्या तैयारी है? कल कल्याणकर जी पे क्या क्या सवाल बरसने वाले हैं? सबसे पहला तो हमारा कहना है कि कल्याणकर जी को यहाँ के लोगों से संवाद करना चाहिए। ये जो प्रोजेक्ट है ये अदानी को नहीं दिया गया था, ये प्रोजेक्ट सरकार को दिया था और सरकार ने जो टेंडर किया था उसमें वो पात्र हो गए। तो हम उनके लिए आंसरेबल नहीं है, एनएमडीपीएल के लिए। हम पूछेंगे सवाल किसको? डीआरपी को, कि भैया आपने अथॉरिटी पर्सन को, कल्याणकर को, क्योंकि कल्याणकर आज डीआरपी के प्रमुख हैं। जब श्रीनिवास थे तो अब श्रीनिवास से पूछते थे, भैया आपने ये निर्णय लेने से पहले हमसे कोई चर्चा नहीं की, लोगों को कुछ प्रोजेक्ट मालूम नहीं है, लोगों को घर मालूम नहीं है। 4 साल हो गया टेंडर लेके, लेकिन आज तक कोई लोक प्रतिनिधि, वो चाहे मैं रहूं या कोई भी लोक प्रतिनिधि, किसको मालूम है कि धारावी में किसको कहाँ घर मिलने वाला है? हर दिन एक मैं चीज़ देख रही हूँ, हर दिन चीज़ में हम देख रहे हैं कि धारावी घर के साथ अन्याय हो रहा है। आज हम कोर्ट में नहीं जा सकते, आज हमको अनियमित करके रखा है, बीएमसी के दरवाजे पे लाके रख दिया है दलालों के पास, 2-2, 5-5 लाख रुपए देने पड़ रहे हैं। इसलिए मैं थोड़ी देर पहले बोला ना कि अदानी के पास क्या कमी है, हाँ, कि हमारे लोगों का पैसा खर्चा करने का काम करा रहे हो। और क्यों करा रहे हो? जबकि देवेंद्र फडणवीस ने एक उत्तर दिया था मेरे को असेंबली में, जब मैं आमदार थी, उसके बाद उसने बोला था सर्वे होगा, जिसमें आपने देखा होगा कितने % अनियमित लोग हैं। आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रही हूँ। जिस तरह से मेघवाड़ी में पुलिस का दबंग राज था, या जो गुंडों का जैसा, हाँ, गुंडों का तो अलग ही राज कर, वो धमकी दे रहे हैं, गुंडों का तो राज कर दिया पहली बार। जो धारावी, कभी हम एक जमाने में कहते थे कि यहाँ पे अभी एजुकेशन इतना फल फूल रहा है, वहाँ वापस गुंडों का राज और दलालों का राज। मैं तो अभी थोड़ी देर पहले भाषण मेरा रिकॉर्ड नहीं कर पाए, मैंने बोला शायद मोदी जी का मतलब दलालों और गुंडों का राज है।
नहीं, और किया मैंने। हाँ किया ना आपने, हाँ। तो वो जिस तरह से जो बात चल रही है इसके खिलाफ हमको लड़ना पड़ेगा और हमको ये दिखाना पड़ेगा। बिल्कुल हम गरीब है पर हम ईमानदार हैं, हम हमारी लड़ाई लड़ सकते हैं। हम घर के बदले में घर लेंगे, इसी जगह लेंगे, दुकान के बदले दुकान लेंगे, इसी जगह लेंगे। आप हमको ये तय करने वाले कोई नहीं होते कि 50 से नीचे को मिलेगा, 50 से ऊपर वाले को मिलेगा, या आप तय करने वाले कोई नहीं है। कानून ये बोलता है कि जिसके पास घर के डॉक्यूमेंट है उसको घर मिलना चाहिए, तो आपको घर देना पड़ेगा। आप कानून से ऊपर नहीं है, आप संविधान से ऊपर भी बिल्कुल नहीं है। तो क्या कांग्रेस ही सिर्फ इसमें होगी या धारावी के कुछ जनता भी होगी, आम लोग भी इसमें होंगे? नहीं नहीं, आम लोग भी है, बहुत सारे लोग यहाँ आके सब मिलके कर रहे हैं, दूसरे पक्ष के भी है, लेकिन हमको सबको यही दिखाना है कि धारावी के लोग एक है। ये हम कल दिखाने वाले हैं और सब लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है और आपको आगे आके हम दिखा देंगे कि हमारी ताकत कैसी हो। आप आके कल देख लीजिए। ताई, हमने सुना है कि धारावी के जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं और जितनी संस्थाएं हैं वो सारी संस्थाएं, सारी राजनीतिक पार्टियां आज एक होने वाली है और सब साथ आने वाले जन आक्रोश मोर्चा में। हाँ, सब लोग एक साथ आने वाले हैं क्योंकि हमको दिखाना पड़ेगा इस सरकार को, क्योंकि ये सरकार गूंगी बहरी है, उसको कुछ सुनाई नहीं देता। धारावी के लोगों की जो आवाज़ है उन तक जानी चाहिए, इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब इकट्ठा होके ये आक्रोश जन आक्रोश मोर्चा कर रहे हैं और उनको उनकी ताकत हम दिखा देंगे, हमारी ताकत, और उनकी जो नींद है वो उड़ा देंगे। इसके लिए हम एक साथ आ रहे हैं। ताई, इतनी दबंगई होने के बाद भी अपने ही चैनल एनडीटीवी पर आकर अडानी जी कहते हैं कि धारावी को बनाने का, उसकी विकास करने का मेरा एक सपना है, मुझे वहां से कुछ कमाना नहीं है, तो ये करोड़ों रुपए गुंडों के पीछे क्यों बर्बाद कर रहे हैं? अरे मैं तो सवाल पूछना चाहती हूँ, फिर 1200 एकड़ जमीन ली क्यों? मुफ्त में ली? हाँ, धारावी को आप इधर ही घर दे सकते हो, तो आपको क्या जरूरत है इतनी जमीन लेने की? इन जमीन के ऊपर किसको शिफ्ट करने की बात चल रही है? और आपका बीकेसी में क्या क्या, बीकेसी का एक्सटेंशन कैसे चल रहा है? आप तो इतने होशियार हो अदानी जी, आपको पता नहीं होगा, आप भोले बहुत दिखते हो मुझे, या शायद आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको समझाना पड़ेगा मुझे। देखिए, आपने जैसे आते हैं बांद्रा में आपने MSRDC की जमीन ले ली, बोले आप अदानी, फिर अदानी जी मिठी रिवर लेके बैठ गए। मिठी रिवर धारावी के बाजू में, बांद्रा के बीच में, फिर आपने धारावी ले ली, फिर आपने एयर इंडिया कॉलोनी ले ली, आपने एयरपोर्ट ले लिया, धारावी का भारत नगर ले लिया, आपने धारावी के नाम पे इतनी 1200 एकड़ की जमीन ले ली, कुर्ला से लेके, मुलुंड से लेके, देवना से लेके, मालवनी से लेके, वो तो मोतीलाल नगर अभी जा रहे हैं ना। तो भोले है, इतने भोले हैं कि इतनी जमीन धारावी के नाम पे लेके बैठे हैं और खुद के लिए TDR पॉलिसी बनाई। शायद उनको मालूम नहीं होगा, एकनाथ शिंदे जी जाके उनको बताइए कि हमने कैसे TDR पॉलिसी बनाई, कैसे 10 से 12 FSI देने की बात कर रहे हैं, तो उनको मालूम करना पड़ेगा। अरे आप लोगों का नुकसान कर रहे हो और आप भोले हो, आप लोगों को बाहर निकलने का सपना देख रहे हो। इतने ये बिजनेसमैन खुद के फायदे के लिए है, इनको लोगों से कोई पड़ी नहीं, इनको इनके मॉल से पड़ी है, 5 स्टार होटल से पड़ी है, सब पड़ी है। अब लोगों को गुमराह कैसे कर रहे हैं? ये कह रहे हैं कि जो लोग भी रेलवे की जमीन पे जाएंगे उनको मालिकाना हक मिलेगा, ऐसा DRP, और इन्होंने ऐसा समझौता किया है कि आपको हर घर जो है मालिकाना हक मिलेगा। क्या हिंदुस्तान में कभी कोई रेलवे की जमीन पे मालिकाना हक मिला है? कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा? वो तो लीज पे दी है, तो ये इतना झूठ क्यों बोल रहे हैं? सारे पेपर में और लोगों को, पर ये बात तो काफी पुरानी है। वो जमीन जो, हाँ नहीं, मतलब ये बात तो लोगों को पता है कि भाई ये जमीन लीज की है, घर का ओनरशिप नहीं हो सकता, और वो जमीन जो है वो सरप्लस जमीन भी नहीं है, वो जमीन ऑपरेशन जमीन है। तो कल अगर वो ऑपरेशन जमीन आ जाएगी, ट्रैक बनाना पड़ेगा, तो क्या करेंगे? तो ऐसा है ना कि अभी ठीक है, लोगों को वो कुछ भी बहला बुला रहे, लेकिन सच बात यही है जो मैंने कहा कि ये लोगों को झूठ बोलने का काम चल रहा है, और उनके तरफ से कुछ दलाल लोग ज़्यादा झूठ बोलते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं। लेकिन लोगों से मेरा नम्र निवेदन है, जब दलाल आपसे कुछ पूछना है तो उसको बोलो तो पेपर ला के दिखा। तो एक सवाल ये भी उठता है ना, पेपर में लीज पे जमीन है ये लिखा हुआ है, तो वो पेपर ले लो और उसके सामने खड़ा रख के बोलो। तो एक सवाल ये भी उठता है कि अगर सारे पात्र लोगों को रेलवे की जमीन पे बिठा देंगे तो जो जमीन धारावी की बचती है इस पर कौन होगा? इस पर किसको लेकर आएंगे? तो मैंने बोला मॉल बनेंगे, 5 स्टार होटल बनेंगे, जैसा मैंने बोला BKC पार्ट 2 बनने वाला है, और इसलिए सब चल रहा है। पर ये अगर हमारे क्या बोलते हैं, हमारे जनाजे पे अपना महल सजाने वाले, तो हम ये होने नहीं देंगे। हम ये लड़ाई लड़ेंगे और अंत तक लड़ाई लड़ेंगे। हम हमारा हक लेना जानते हैं, हम हमारा सबसे बड़ी हमारी जो मजबूती है वो हमारी एकता है, और उस एकता के बड़े आप पैसे वाले होंगे पर आप सबसे आपसे बड़ा कोई गरीब नहीं जो आप गरीबों के हक मारने के लिए आए हैं। तो ऐसे आदमी को देखिए, ऐसा है ना कि रास्ते पे उतर के हम अपनी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे, और जिस तरह से हो सके हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि भैया जागरूक रहिए, सतर्क रहिए। बहुत बार हम लोग ये डायलॉग सुनते हैं, सतर्क रहिए, लेकिन हम जब अपने घर की बात आती है तो हम बिल्कुल भूल जाते हैं। कोई हमें आके सपने दिखा देता है, हम उसमें भूल जाते हैं। पेपर मांगिए ना,
पेपर से बड़ा कोई चीज नहीं होता है। पेपर मांगिए, जो बोल रहे हैं उससे पेपर मांगिए। भाई आखिरी सवाल, कल का जो मोर्चा है इसमें कितनी बड़ी लड़ाई होने वाली है, किन किन सवालों पर बहस होने वाली है, धारावी के कौन कौन से मुद्दों को आप सामने रखने वाली है? नहीं, हम उसके ऊपर जो महत्वपूर्ण है, जैसे आपने बताया आपने जो बताया वैसे रेलवे का तो मुद्दा है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है कि 50 स्क्वायर फुट के लोगों को नीचे का लोगों का अपात्र क्यों, हाँ वो भी होगा, वो घर माना नहीं जाएगा। फिर आपने अनियमित के बारे में क्या सोचा, उसका क्या होने वाला है? और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने कोयवाड़ा है, कुंभारवाड़ा है, बहुत सारी जगह पे ऐसे शाहू नगर है, बालिका नगर है, इनके लिए आपकी क्या पॉलिसीज है? आप बताते बहुत है लोग, ये मिलने वाला है, वो मिलने वाला है, भैया हाथ में पेपर तो दाओ। और हमारे घर कहाँ मिलने वाले हैं, हमारे रिलीजियस स्ट्रक्चर को कहाँ मिलने वाला है, कमर्शियल, हमारे कमर्शियल को कहाँ मिलने वाला है, इंडस्ट्री को कहाँ मिलने वाला है? अब मैंने सुना था कि इंडस्ट्री को मुलुंड में भेजने वाले हैं। तो फिर यहाँ का धारावी कर क्या करेगा? 100 करोड़ की देने वाली धारावी कहाँ जाएगी? मैंने इसलिए तो कहा कि हमारा रोजी रोटी छीन रहे, हमारा घर छीन रहे, हमारी ज़मीन छीन रहे, हमारी जगह छीन रहे, हमारा आशियाना छीन रहे, हमारा छत छीन रहे, और महल, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा कि हमारे जनाजे पे खुद के महलों के सपने देख रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। सच्चाई मैंने तभी भी कहा, सत्य परेशान होता है पर पराजित नहीं होता। ना गुंडे हमारा डरा पाएंगे, ना दलाल हमको जो है वो डरा पाएंगे। कल 4 तारीख को धारावी में धारावी बचाओ आंदोलन की तरफ से जन मोर्चा निकाला गया है। उसमें कांग्रेस पार्टी का क्या सहयोग है, ये सभी लोग पूछ रहे थे कि वर्षाताई कहाँ है, वर्षाताई कहाँ है। तो सभी लोगों को हमने ये बताने के लिए आज एक मीटिंग रखी है कि वर्षाताई पूरी तरह से तन मन धन से लेकर कार्यकर्ता, हर एक कार्यकर्ता को अपना संबंध रखते हुए कि कल के मोर्चे में किस तरह से आना है, पूरी तरह से अपने आप को झोंक देना है और ये मोर्चा सक्सेस करना है, इसके लिए आज का ये मीटिंग था। क्या होने वाला है कल और ये मोर्चा किस लिए? ये मोर्चा जो है, जो धारावी में पात्र और अपात्र का खेला चल रहा है, अगर 100 लोगों का अगर सर्वे होता है और उसमें से सिर्फ 5 या 7 लोग पात्र होते हैं और 92-93% लोग अगर अपात्र होते हैं, यानी उनको धारावी करो को धारावी में घर देना नहीं है, धारावी करो को धारावी के बाहर मर्ड मालवानी ने भेजना है, ये उन्हें करने नहीं देना है। हमें सबसे पहली बात है कि धारावी की बेटियों पर आप सवाल उठाते कि कहाँ है आज वो धारावी की बेटी, आपको आवाज दे रही है कि निकलो घरों से, आओ सड़कों पर अपने घरों के लिए। तो देखना यह है कि कल आप आते हैं या नहीं आते हैं।